हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले एलएलबी 7 का सिलेबस मुंबई यूनिवर्सिटी। तो पहला सब्जेक्ट जो आपका है लेबल और इंडस्ट्रियल रिलेशंस 1। सो यहाँ पर पहले हम डिस्कस करेंगे लेबर लॉ की सिलेबस। लेबर लॉ गाइस काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल है। यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है। फिर सेकंड मॉड्यूल में आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स मिलेंगे। थर्ड मॉड्यूल में आपको कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मिलेंगे और फोर्थ मॉड्यूल में आपको वेजेस को 2020 रहेगा। गाइस लेबर लॉ काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगी। ये सब्जेक्ट कम स्कोरिंग है। यहाँ पर अक्सर लोगों को केटी लगती है। बहुत चांसेस होते हैं केटी लगने के। अगर आप सोच रहे हैं बिना पढ़ाई के ये सब्जेक्ट मैं क्लियर कर लूँ एग्जाम के वो एक दिन पहले, नहीं पॉसिबल होता है। ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। तो आपको अभी से एग्जाम जैसे ही आपका सिलेबस स्टार्ट होता है कॉलेज में, आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए एग्जाम के लिए। और ये लॉ है गाइस, यहाँ पर आपको केस लॉस लिखने होंगे, सेक्शंस लिखने होंगे, ये सारी चीजें लिखने होंगी। तो आपको प्रिपेयर रहना होगा एग्जाम के लिए। सेकेंड सब्जेक्ट जो आपका है गाइस लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। इसमें आपको मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स गाइस काफी इजी सब्जेक्ट है। इसमें आपको ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है गाइस। तो आपको फर्स्ट मॉड्यूल में जनरल प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। सेकेंड मॉडल में आपको टॉर्ट अगेंस्ट पर्सन, प्रॉपर्टी, फ्रीडम एंड रेपुटेशन है। मतलब इसमें आपको न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, ये सारी चीजें रहेंगी। और मॉड्यूल थर्ड में आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको पता ही होगी कैसी, ये सारी चीजें आपको मॉड्यूल थ्री में है, जो आपने सीटी एंट्रेंस में भी रीड की हो, पढ़ाई की होगी इसकी। और मॉड्यूल फोर जो है वो आपके लिए न्यू टॉपिक होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इसमें भी आपको फोकस करने की जरूरत है। बट कंपेयर टू लेवल आपको इसमें भी सब्जेक्ट के लिए फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है। तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो है आप बुक्स है, बुक्स रिकमेंडेशन है, आप ये बुक्स बाय कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ। तो ये जो सब्जेक्ट है इस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको सेक्शन 1 to 75 है, मॉड्यूल 1 to 3। मॉड्यूल 1 to 3 जो कंसिस्ट करता है सेक्शन 1 to 75 तक का है। तो इस सब में आपको सेक्शन 1 to 75 सीखने मिलेगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। और मॉड्यूल 4 जो है आपका वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका मॉड्यूल 1 सेक्शन 1 to 9 है। फिर मॉड्यूल 2 आपका सेक्शन 10 to 30, मॉड्यूल 3 आपका सेक्शन 36 to 75 है। तो आपका यहाँ सेक्शन 1 to 75 कवर हो रहा है। और फिर आपको जो रहेगा मॉड्यूल 4, ये तीन मॉडल तो आपके सेक्शन 1 to 75 हो गए, पर आपको यहाँ पे मॉड्यूल 4 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मिलेगा। देखिएगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, वो आपको स्टडी करनी होगी। मॉड्यूल 1 to 3 कॉन्ट्रैक्ट गाइस काफी इजी सब्जेक्ट नहीं है। तो आप ये मत सोच के चलिए कि ये इजी है, हो जाएगा। आपको इसमें भी हार्ड वर्क करने की जरूरत है। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो लीगल लैंग्वेज है। ये सब्जेक्ट गाइस काफी स्कोरिंग है, लीगल लैंग्वेज। इसमें आपको मॉड्यूल 1 में लीगल मैक्सिम्स मिलेंगे। ये दो मैक्सिम्स आते हैं एग्जाम में मैक्सिमम। और फिर मॉड्यूल 2 रहेगा आपको, मॉड्यूल 2 में आपको लॉ रिपोर्ट्स, मैगजीन्स और रेफरेंस टू केस लॉस मिलेंगे। ये भी आपको प्रिपेयर करना होगा, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा गाइस। मॉड्यूल 3 जो है उसमें आपको केस लॉस में मिलेंगे। और मॉड्यूल 2 में गाइस आपको इंग्लिश भी है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारी चीजें भी हैं आपको यहाँ पर। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। मॉड्यूल 3 काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पर आपको 6 केस लॉस भी है, जैसे कि डी के वासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। ये 6 केसेस में से एक केस तो मिनिमम गाइस आता ही है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। मॉड्यूल 3 और 4 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको ऑलमोस्ट 45 to 50% पेपर का आएगा। तो मॉड्यूल 3 और 4 आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। मॉड्यूल 4 तो आपको ऑलमोस्ट 30% आ ही जाता है, मिनिमम 35 तक आता है। तो आपको लीगल लैंग्वेज के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना होगा गाइस। ये सारे बुक्स थे नीचे जो आपको दिख रहे थे, वो सारे बुक्स आप प्रिफर कर सकते हैं। और इफ नहीं तो कॉलेज वाले आपके रिकमेंड करेंगे वो बुक भी आप बाय कर सकते हो। और अगर आपको वीडियोस चाहिए होंगे तो आप बोल सकते हैं बुक्स के लिए भी।
और ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है गाइस, वो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आपके सिलेबस आपको दिख गया है ऑलरेडी गाइस। तो ये जो सिलेबस है यहाँ पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट, ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट, ये सारी चीजें आपको है इसमें। तो आपको इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गया, लीगल लैंग्वेज, फिर टॉट, ये तीनों सब्जेक्ट काफी स्कोरिंग है गाइस। बट वहीं लीगल और कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा टफ है, तो आपको उसमें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए क्योंकि वहाँ पे सेक्शंस है और आपको केस लॉज भी मेंशन करने होंगे एग्जाम में, इसके लिए। और लेबर लॉ गाइस थोड़ा डिफिकल्ट है, आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा। कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट लेबर लॉ डिफिकल्ट है। और इफ आपको इन फ्यूचर आंसर राइटिंग के लिए वीडियोस चाहिए, पेपर में आंसर कैसे लिखना है, तो प्लीज कमेंट करो। मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी वो एग्जाम के आंसर राइटिंग के लिए लाऊंगी। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगी आंसर राइटिंग करूंगी। और इफ अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं चाहिए और लेक्चर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगी वो आपके अकॉर्डिंग करूंगी, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, शो सम सपोर्ट। आपको आगे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे ताकि। थैंक यू सो मच।